जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय हो हारे के सहारे, जय हो बालाजी महाराज, जय हो माँ बनबोरी वाली मैया तेरी सदा ही जय हो। आज का जो टॉपिक है हम सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये वीडियो आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। और ये जो अनुभव है, ये अपने जो व्यक्ति, जो अपने मित्र है, दोस्त है, भाई है, सखा के उनकी खुद के अनुभव है। उन्हीं के अनुभव के आधार पर ये बता रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ ये चमत्कार हुआ है। ये चमत्कार के आधार पर ये वीडियो बनी हुई है, बना रहा हूँ। और जिस मेरे भाई को धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, और जिसके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, ये वीडियो उसी पर आधारित है। तो आप ये वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके जीवन में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाएंगे, और आपके जीवन में जो धन का अभाव है, जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है, वो आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति में हो जाएगी। और जो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक गया है पूरी तरह से, और पैसा आपके जीवन में, लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। और कम से कम 10 लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं कि आज का जो मेन टॉपिक है, मेन पर्सन है, सवाल है, जो मेरे भाई का है, जो मेरे भाई के अनुभव है। खट्टू वाले श्याम बाबा का ये काम करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वह दूर होगी। और आप देखते ही देखते, सच में आप देखते ही देखते करोड़पति, अरबपति हो जाएंगे, और धनवान मालामाल हो जाएंगे। और देखते देखते कम मेहनत में भी आप बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपने घर में श्याम बाबा की एक फ़ोटो लगाएं। श्याम बाबा की अगर फ़ोटो नहीं है तो दुकान से, बाज़ार में जाइए, और वहाँ पर श्याम बाबा की आपके मन के मुताबिक, जो मन आपके मन को अच्छा लगे, वो फ़ोटो श्याम बाबा की खरीदे और वो अपने घर पर लगाएं। घर पर लगाने के बाद अपने इष्ट देव, कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देव और अपना जो पितृदेव की फ़ोटो, तो पितृदेव की तो सेवा आपको करनी है। साथ में जो श्याम बाबा की एक आप दिया लगाएं, आसन लगाएं, और बाबा को साक्षी मानकर, अपनी कुलदेवी को साक्षी मानकर, और अपने कुल देवता को साक्षी मानकर, और अपने पितरों को साक्षी मानकर, और अपने इष्ट को साक्षी मानकर आपको ये संकल्प लेना है कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, यह कार्य करना जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कम से कम आप अपने श्रद्धा के अनुसार 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकते हैं, 31 दिन का ले सकते हैं, 41 दिन का भी ले सकते हैं। और लेने वाले तो 101 दिन का भी संकल्प लेते हैं, और उस पर, और वो पूरा करते हैं, उस पर खड़ा उतरते हैं। करने वाले करते हैं। जिनको समस्या है, जिनको अपने घर को ठीक करना है, वो व्यक्ति, वो मेरी बहन, मेरा भाई, वो करते हैं जिनको समस्या है। तो आपको अपने घर में एक श्याम 84 को लेकर आना है, श्याम 84 का पाठ करना है, और श्याम बाबा की ज्योत अखंड जला सकते हैं तो सोने पर सुहागा है। अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप सीधी ज्योत, जो रोज़ाना डेली वाइज जो हम ज्योत जलाते हैं, उस हिसाब से जला सकते हैं। अगर घी की ज्योत जलाने में समर्थ है तो भी सोने पर सुहागा है। अगर घी की ज्योत, अगर घी की जो, सॉरी अगर कोई गलती होगी तो माफ़ करना, अगर घी की ज्योत अगर आप जला सकते हैं तो सोने पर सुहागा। घी की ज्योत आप जला नहीं सकते तो तिल की तेल से भी आप श्याम बाबा की सेवा कर सकते हैं। तिल का तेल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सरसों का तेल से भी बाबा की ज्योत कर सकते हैं। बाबा भाव की भूखे हैं, बाबा को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज्योत घी से हो रही है या तिल के तेल से हो रही है, सरसों के तेल से हो रही है। आप अपना भाव रखिए, बाबा सबकी सुनते हैं। और आपको करना क्या होगा, सीधे हाथ में संकल्प ले, सीधे हाथ में संकल्प लेकर अपना गोद का उच्चारण करें, स्थान अपने पिता का, माता का, दादा का उच्चारण करें, नाम का उच्चारण करें, और अपने जहां आप रह रहे हैं उस स्थान का उच्चारण करें अपने आप। और आपके मन में जो भी भाव है, जो भी आपका काम है, जो रुका हुआ है, नहीं बन रहा है, बाबा को बोलना है कि बाबा हम आपकी ऐसे 41 दिन या 31 दिन जो आपका भाव है उसी हिसाब से हम ज्योत जला रहे हैं। हमारी ये मनोकामना है बाबा, ये पूर्ण करो, और हमारी श्रद्धा अनुसार जो आपने हमें दिया है उसके मुताबिक हमसे जो बन पाएगा वो हम करेंगे बाबा। और
बाबा के सामने कोई शर्त नहीं रखनी है, कोई डिमांड नहीं रखनी है कि बाबा ये जीवन आपके जीवन में समर्पण है, ये जीवन आपका है बाबा, इसे उतार दो या मिट्टी में मिला दो, ये बाबा आपको देखना है, आपका ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन आपका है। और बाबा के चरणों में उस जल को आपको बाबा के चरणों में छोड़ देना है और 41 दिन लगातार श्याम 84 का पाठ करें, लगातार करें। श्याम 84 का आप पाठ करते हैं, लगातार करते हैं तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे और सब पूरी निष्ठा श्रद्धा भाव से अपने कुल देवी को नहीं छोड़ना है, पितृदेव को नहीं छोड़ना है, कुल देवता को नहीं छोड़ना है, अपने इष्ट भगवान को नहीं छोड़ना है। और साथ में आपको श्याम बाबा के ऊपर पूरी निष्ठा भाव रखना है और अपने श्रद्धा के अनुसार जितना भी हो सके आप उतना पूजा भक्ति पाठ करें। श्याम 84 का पाठ अगर आप 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं, 41 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 101 कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड है। और श्याम 84 का पाठ आप संकल्प लेकर ही करें। और ब्रह्मचर्य इसमें क्या रहेगा कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करते आपको भूमि शयन करें। अगर भूमि शयन कर सकते हैं मतलब जहाँ जोत हो रही है यहाँ पर आप सोने का जो आपका सिस्टम है वहाँ नीचा गद्दे बिछाकर गद्दे पे सोए, खाट पर या मंजी पर या बेड पर बिल्कुल भी ना सोए। हो सके तो आप अपना पूरे नियम के अनुसार आप कार्य करते हैं तो आपका। और हाँ, इसमें एक और होगा, इसमें दारू मांस बियर और किसी प्रकार का कोई तामसिक भोजन जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आपको किसी प्रकार का भी आपको सेवन नहीं करना है और आपको सात्विक आहार ही सेवन करना है जितने दिन तक आप बाबा की सेवा करोगे। अगर हो सके तो आगे तक भी जितना भी लंबे समय है बाबा की सेवा में ही अर्पण कर दो अपने जीवन को और पूरा लंबे समय तक ही आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना ग्रहण करें। और बाबा के प्रति निष्ठा भाव रखते हुए और बाबा को जो आप भोग लगा सकते हैं, जो आपके रेंज में आता है, जो आपकी जेब अलाउड करती है, आप चीनी का भी भोग आप बाबा को लगा सकते हैं। आप जो घर में दूध डेली में जाता है, आप एक दूध की कटोरी में या दूध के गिलास में आधा गिलास में आप उस दूध के छिंटे से भी आप बाबा का भोग लगा सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप जोत ले सकते हैं, लो जिसको बोलते हैं, ये वो भी एक हवन होता है जिसमें बाबा प्रकट होते हैं। आप ऐसा करें कि आप एक थेपड़ी बोल देते हैं, गोबर का गोसा बोल देते हैं, वो लेकर आएँ और बाबा की रोज़ शाम को या सुबह जब भी आपका मन करे एक टाइम निश्चित कर दें कि इस टाइम बाबा को बुलाना है, बाबा के लो लेनी है और उसमें घी का हो बना दे या फिर तेल का हो बना दे और बाबा को डेली बुलाए और बाबा के साथ बात करें। आप दुनियादारी को छोड़ें और अपने दुख का जो गीता गाते हैं, जो गीत गाते हैं दुख का, आप लोगों के सामने ना गाकर बल्कि श्याम बाबा के पास बैठे उनको अपने मन की व्याख्या बताए, मन की सारी बातें बताएं और उनको कहें कि बाबा ये जीवन आपके चरणों में समर्पण है। अब जो मेरे साथ जो घटनाएं होती है, जो आपके अनुभव होंगे, जो पूजा पाठ के दौरान आपके अनुभव होंगे, पूजा पाठ में होगा क्या, पूजा पाठ में करते समय श्याम 84 करते समय आपके कंधे भी भारी होंगे, आपका मन विचलित भी होगा, उच्चाटन भी होगा, कंधे भारी होंगे, सिर भारी होगा, आंखें भारी होगी। आपको बीच में छोड़ना नहीं है। आपका मन भी करेगा कि मैं ये पाठ बीच में छोड़ दूं, मैं ना करूं, ये आपके मन में ये सब चीज़ें आएगी और ये चीज़ और आपको अपने नियम पर अटल रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में 3-4 दिन तो आप बड़ी मौज में करेंगे, बड़े श्रद्धा अनुसार करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका मन पीछे हटने लग जाएगा और पीछे हटने के कारण आप सोचोगे कि क्या कर लिया मैंने, क्योंकि ये जो आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो मलिन पितर है, वो ये सब चीज़ें से आपको दूर हटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपने नियम पर अटल रहना है। अगर आपका कोई गुरु है, गुरु मंत्र मिला हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं। हनुमान बाबा का मंत्र अगर आपको लिया हुआ, हनुमान बाबा का मंत्र कर सकते हैं। श्याम बाबा का मंत्र लिया हुआ है तो श्याम बाबा का मंत्र कर सकते हैं। अगर 10 महाविद्याओं में जैसे माता भवानी, अम्बे, जगदम्बे, अगर इनका कोई मंत्र लिया हुआ तो आप सोने पे सुहागा है वो भी आप कर सकते हैं। आप करके देखें, आपको तांत्रिक ओझा मौली पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपने घर का पंडित खुद बने, आप अपने घर का इलाज खुद करें, लोगों के पास
पास जाने से बचें, लोगों से ठगने से बचें, क्योंकि जहाँ हर जगह दरबार बने हुए हैं, छोटे मोटे दरबार बने हुए हैं, हर जगह कसाई बैठे हुए हैं आपको काटने के लिए। आप जाओगे तो आपको जाते ही 500,000 की पर्ची कट जाएगी। उसके बाद आपकी 5,000 से लेके 10,000, 21,000, 31,000, 51,000, लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख ऐसे करके आपकी जेब को काटा जाएगा। और आप वहाँ ना जाकर आप अपने घर में ही बाबा की जोत जलाएं या अखंड जोत जलाएं, अपने पितरों को मानें, अपने पितरों को मनाएं और जो कुल देवी है उनकी पूजा करें, कुल देवता की पूजा करें, पितृदेव की पूजा करिए, जो आपका इष्ट है उनकी पूजा करें, लगातार करें, नियम के अनुसार करें। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।